ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि कुरुक्षेत्र क्या है? उत्तर: कुरु प्लस क्षेत्र। कुरु अर्थात करो, क्षेत्र अर्थात स्थल, कर्म स्थल। इस मानव शरीर को ही कुरुक्षेत्र कहते हैं, जिसके विषय में गीता के आरंभ में धृतराष्ट्र ने संजय से यह तो पूछा कि धर्म क्षेत्र व कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, परंतु ये नहीं बताया कि वो क्षेत्र वस्तुतः कहाँ है। अब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही गीता 13/1 में उस क्षेत्र को बताते हैं। श्री भगवान वाच: इदं शरीरम कौन्ते क्षेत्रमिति विधीयते एतद्यो वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। गीता 13/1। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कौन्ते, ये शरीर ही क्षेत्र है और इसको जो भली प्रकार जानता है वह क्षेत्रज्ञ है। वह इसमें फंसा नहीं है बल्कि उसका संचालक है। ऐसा उस तत्व को विदित करने वाले महापुरुषों ने कहा है। शरीर तो एक ही है, इसमें धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र ये दो क्षेत्र कैसे? वस्तुतः इस एक ही शरीर के अंतराल में अंतःकरण की दो प्रवृत्तियां पुरातन हैं। एक तो परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली पुण्यमयी प्रवृत्ति अर्थात दैवी संपद है, और दूसरी है आसुरी संपद, दूषित दृष्टिकोण से जिसका गठन है, जो नश्वर संसार में विश्वास दिलाती है। जब आसुरी संपद का बाहुल्य होता है तो ये शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है, और इस शरीर के अंतराल में जब दैवी संपद का बाहुल्य होता है तो यही शरीर धर्म क्षेत्र कहलाता है। ये चढ़ाव उतार बराबर लगा रहता है, किंतु तत्वदर्शी महापुरुष के सानिध्य में जब कोई अनन्य भक्ति द्वारा आराधना में प्रवृत्त होता है तो इन दोनों प्रवृत्तियों में निर्णायक युद्ध का सूत्रपात होता है। क्रम से दैवी संपद का उत्थान और आसुरी संपद का समन हो जाता है। आसुरी संपद के सर्वथा समन के उपरांत परम के दिग्दर्शन की अवस्था आती है। दर्शन के साथ ही दैवी संपद की आवश्यकता भी समाप्त हो जाती है, अतः वह भी परमात्मा में स्वतः विलीन हो जाती है। भजने वाला पुरुष परमात्मा में प्रवेश पा जाता है। 11वें अध्याय में अर्जुन ने देखा कि कौरव पक्ष के अनंतर पांडव पक्ष के योद्धा भी योगेश्वर में विलीन होते जा रहे हैं। इस विलय के पश्चात पुरुष का जो स्वरूप है वही क्षेत्रज्ञ है। गीता 13/2 में श्री कृष्ण कहते हैं, क्षेत्रज्ञं वापि माम विद्धि, क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि, सर्वे क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम एतज् ज्ञानम मतम मम। गीता 13/2। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान, अर्थात मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं। जो इस क्षेत्र को जानता है वह क्षेत्रज्ञ है।
ऐसा उसे साक्षात जानने वाले महापुरुषों ने कहा है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं, अर्थात श्री कृष्ण भी एक योगेश्वरी थे। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात विकार सहित प्रकृति और पुरुष को तत्व से जानना ही ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। अर्थात साक्षात्कार सहित इनकी जानकारी का नाम ज्ञान है, कोई बहस का नाम ज्ञान नहीं है। गीता 13/3 में श्री कृष्ण कहते हैं, तत्क्षेत्रम यद्रक्ष यद विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन में सुनो। गीता 13/3। वो क्षेत्र जैसा है और जिन विकारों वाला है तथा जिस कारण से हुआ है, तथा वो क्षेत्र भी जो है और जिस प्रभाव वाला है, वो सब मुझसे संक्षेप में सुन। अर्थात क्षेत्र विकारों वाला है, किसी कारण से हुआ है, जबकि क्षेत्रज्ञ केवल प्रभाव वाला है। मैं ही कहता हूं, ऐसी बात नहीं। ऋषियों के लिए भी गीता 13/4 में श्री कृष्ण कहते हैं, ऋषि भीर बहुधा गीतम छंदो भीर विविधय पृथक ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव हेतु मद भीर विनिश्चितय। गीता 13/4। ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से गायन किया गया है। नाना प्रकार से वेदों की मंत्रणा द्वारा विभाजित करके भी कहा गया है, तथा विशेष रूप से निश्चित किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के वाक्यों द्वारा भी वही कहा गया है। अर्थात वेदांत, महर्षि, ब्रह्म सूत्र और हम एक ही बात कहने जा रहे हैं। श्री कृष्ण वही कहते हैं जो इन सब ने कहा है। क्या शरीर अर्थात क्षेत्र इतना ही है जितना दिखाई देता है? इस पर गीता 13/5 में श्री कृष्ण कहते हैं, महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशकम च पंचचेन्द्रिय गोचरा। गीता 13/5। अर्जुन, पंच महाभूत अर्थात क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, अहंकार, बुद्धि और चित्त अर्थात चित्त का नाम न लेकर उसे अव्यक्त परा प्रकृति कहा गया, अर्थात मूल प्रकृति पर प्रकाश डाला है, जिसमें परा प्रकृति भी सम्मिलित है। उपयुक्त 8 अष्टधा मूल प्रकृति हैं तथा 10 इंद्रियां अर्थात आंख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा, वाक, हाथ, पैर, उपस्थ तथा गुदा, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। तथा गीता 13/6 में श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगातस चेतना धृति ये तत्क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। गीता 13/6। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और सबका समूह स्थूल देह का ये पिंड, चेतना और धैर्य, इस प्रकार ये क्षेत्र विकारों सहित संक्षेप में कहा गया।
संक्षेप में यही क्षेत्र का स्वरूप है, जिसमें बोया हुआ भला और बुरा बीज संस्कारों के रूप में उगता है। शरीर ही क्षेत्र है। शरीर में गाढ़ा मसाला किस वस्तु का है? तो यही 5 तत्व, 10 इंद्रियां, एक मन इत्यादि, जैसा लक्षण ऊपर गिनाया गया है। इन सब का सामूहिक संघात पिंड शरीर है। जब तक ये विकार रहेंगे तब तक ये पिंड भी विद्यमान रहेगा, इसलिए कि ये विकारों से बना है। निष्कर्ष यह है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये शरीर ही क्षेत्र है, और इसको जो भली प्रकार जानता है वह क्षेत्रज्ञ है। वह उसमें फंसा नहीं है, बल्कि उसका संचालक है। ऐसा उस तत्व को विदित करने वाले महापुरुषों ने कहा है। मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ। जो इस क्षेत्र को जानता है वह क्षेत्रज्ञ है। विकार सहित प्रकृति और पुरुष को तत्व से जानना ही ज्ञान है। वह क्षेत्र जैसा है और जिन विकारों वाला है तथा जिस कारण से हुआ है, और वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है, वह सब मुझसे संक्षेप में सुन। पंच महाभूत अर्थात क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, अहंकार, बुद्धि और चित्त तथा 10 इंद्रियां अर्थात आँख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा, वाक, हाथ, पैर, उपस्थ तथा गुदा, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात रूप, रस, गंध, शब्द तथा स्पर्श, व इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और सबका समूह है। स्थूल देह का ये पिंड, चेतना और धैर्य, इस प्रकार ये क्षेत्र विकारों सहित संक्षेप में कहा गया है। ये शरीर ही क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जैसा हम अच्छा या बुरा कर्म करते हैं, वही संस्कार बीज रूप में जमते हैं। उन संस्कारों को भोगने के लिए ही बार बार जन्म होता है, इसलिए इसे कुरुक्षेत्र कहते हैं। प्रश्न पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की व्याख्या यथार्थ गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।